क्रांतिकारी सलाम। जिस लड़ाई को अभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी सूबे के आला कमान पुलिस विभाग कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से एक कमेटी का गठन किया गया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में जो आपने अविस्मरणीय रणनीति का अनुपालन किया है और साथ ही साथ अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आपने जिस मुहिम को छेड़ा है अपनी जान संकट में डालकर, मेरा ये अनुमान है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने अपना एक प्रतिनिधि हमारे इस क्रांति पथ पर भेजा है, ऐसी पूरी सरकार एक दिन घुटनों के बल होगी। हमें अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने सभी लोकतांत्रिक पदाधिकारियों के सामने, सरकारों के सामने तब तक रखना है जब तक वो हमारे साथ लोकतांत्रिक तरीके से पेश आती हैं। अगर जरा सा हमारे अधिकारों पर कभी डाका डालने की कोशिश की गई, अगर कभी भविष्य में हमारे इन अधिकारों के साथ छलावा करने की कोशिश की गई या कभी किसी तरह से दबी राजनीति का कई अनुपालन किया गया कि घोषणाएं जैसी अभी तक होती आई हैं लेकिन अनुपालन अब तक नहीं हुआ, केवल हमें दिलासे दिए गए, झूठे वादे दिए गए, तो झूठे वादे ये साबित ना हो जाएं, इसका भी सुनिश्चितीकरण मैं आदरणीय अपने पदाधिकारी महोदय से चाहता हूं कि अगर वो प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे यहाँ आए हैं तो उनका स्वागत, अभिनंदन, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसका प्रमाणीकरण, इसके परिणाम उनके द्वारा ही आने चाहिए और पहली घोषणा उन्हीं को करनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे बीच में मध्यस्थता करने आएगा जिम्मेदारी भी वही वहन करेगा, ये नियम होना चाहिए। केवल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी बात को कह देना हम सदियों से सुन रहे हैं। ये बात मैं 1933 से सुन रहा हूं, जब रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने दलित पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल, पहली बार हम सभी साथियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण की जगह प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी। धीरे धीरे यरवदा सम्मेलन के समय में, गांधी पूना पैक्ट सम्मेलन के समय में इन राजनीतिज्ञों ने फिर से हमें छला और हमें सीमित कर दिया केवल रिजर्वेशन।